हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। आज हम एक बीमारी के बारे में जानेंगे। अक्सर बच्चे और बुजुर्ग इस बीमारी से ज्यादा परेशान रहते हैं और इलाज कराते कराते परेशान हो जाते हैं, लेकिन बीमारी का जो मूल कारण है वो पता नहीं चलता है। इसमें बहुत सारे मेडिसिन खा खा करके खुद को परेशान हो जाते हैं। बस यही परेशानी लगा रहता है जो मेरा पेट दर्द कर रहा है। बच्चे भी बीमार रहता है, ये अक्सर बच्चों में भी होता है जो 6 साल से 8 साल 10 साल तक के बच्चे हैं, और एडल्ट बुजुर्ग बूढ़े ये सबको ये बीमारी होता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है और इस बीमारी का जो नाम है उसको हम बोलते हैं मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड हमारे पेट के निचले हिस्से जो आंत होता है, वो आंत को जोड़ने वाली दीवार यानी उस झिल्ली को हम मेसेंट्रिक लिम्फ नोड कहते हैं। वो लिम्फ नोड हमारे बॉडी के एक सुरक्षा प्रणाली है जो बॉडी के हर जगह पाया जाता है, और इसका काम होता है आपके बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फंगस या कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आता है तो उस बैक्टीरिया को रोकना यानी उसका फिल्ट्रेशन करने का काम ये लिम्फ नोड का होता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे किसी के रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, उसमें लिखा हुआ रहता है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड यानी कि उसके लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गया है। जब ये स्वेलिंग हो जाएगा तो उस स्वेलिंग होता है तो अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ रहता है लिम्फेडेनाइटिस या मेसेंट्रिक एडेनाइटिस। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब हुआ आपका जो लिम्फ नोड है उस लिम्फ नोड में बैक्टीरिया, वायरस के कारण फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं कर पाने के कारण उसमें क्या हुआ है, स्वेलिंग आ गया है। और इसमें जब स्वेलिंग आता है तो क्या होगा, आपको पेट में दर्द होगा, आपको नोजिया टाइप से लगेगा, आपको वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, आपको फीवर रहेगा और आपको कभी कभी लूज मोशन भी रहता है। और ये लिम्फ नोड कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस में भी बदल जाता है। अब ये होता क्यों है, इसका क्या कॉज है? कॉज इसका है आपको बार बार टाइफाइड बुखार लगता है, या आप किसी भी अनहाइजीन फूड खाते हैं जिसमें उसका बैक्टीरिया, वायरस वो आपके बॉडी में इंटर हो गया है, तो उसको रोकने से वो बार बार असमर्थ होता है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा, और साइज बढ़ेगा तो उसमें इन्फ्लामेशन आएगा, स्वेलिंग आएगा। और वही स्वेलिंग जब आप देखेंगे, जैसे आप इस रिपोर्ट को देखें, स्वेल लिम्फ नोड जो है इसमें देखिए मटर के दाने सन वो बड़ा हो गया है, उसमें सूजन आ गया है। ये कंडीशन से बहुतों मरीज को हम देखते हैं परेशान रहता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, लेकिन एक मैं मरीज का कॉमन बात बता रहा हूँ। वो मेरे पास आए थे और उसको कोई परेशानी नहीं था उसके पेट में, बस यही परेशानी था, गलत गलत तरह का एंटीबायोटिक, सही वे में नहीं एंटीबायोटिक उसको मिल रहा था, जिस कारण से उसकी परेशानी और बढ़ता जा रहा था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने जब उसको देखा, उस रिपोर्ट को पढ़ा, तो मैंने बताया पेशेंट को आपको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड हो गया है और कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात डॉक्टर का ये होना चाहिए, जो मरीज को आप किस तरह से उसको संतुष्ट कर पाते हैं। दुनिया में कोई भी बीमारी है तो मेडिकल साइंस का कहना है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी का रोकथाम उसका सबसे बेस्ट इलाज होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको मरीज को रेस्ट करना चाहिए, उसको सिट्रस जूस पीना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे उसका जो बैक्टीरिया है अंदर में जो ग्रोथ कर गया है वो बाहर निकल जाए और लिम्फ नोड का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाए। उसके बाद जब नहीं ठीक हुआ तो मैंने उसको बताया सबसे पहले घरेलू उपाय जो करना है वो करना क्या है। सबसे पहले एक कांच की बोतल में गर्म पानी लेना है, पेशेंट को बोलना है गर्म पानी से आपको पेट पे रोलिंग करना है। रोलिंग करने से क्या होता है, जो गर्म हॉट वाटर होता है वो बॉडी के उसके अंदर में जो इन्फ्लामेशन है लिम्फ नोड में उसको कम करता है, और कम करेगा तो बीमारी ऑलरेडी ठीक होता है। पेशेंट को बेड रेस्ट देना है, बेड रेस्ट में उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, कोई हार्ड वर्क नहीं करवाना है। उस पेशेंट को बोलना है जो कोई हार्ड वर्क ना करे। उसके साथ में सिट्रस जूस, कोकोनट वाटर्स
और भी बहुत सारे जो फल है, फ्रूट्स है, वो उसको दिलवाइए। इतना करने पे अगर 2-4 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब उसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। इस कंडीशन में उसको भूख भी नहीं लगता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एल्बेंडाजोल 400 mg और एवरमेक्टिन 6 mg का एक टेबलेट देना है, जो सिंगल डोज में होगा। उसके साथ में ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल टेबलेट देना है बीडी डोज में 7 दिनों के लिए। और उसके साथ एक और एंटीबायोटिक ऐड करना है, रिफेक्सिमिन 400 mg का ये टेबलेट सुबह और शाम बीडी डोज में 7 दिनों के लिए देना है। और उसके बाद से उसको रिलीफ तो हो जाएगा। अगर इससे रिलीफ ना मिले तो सेफ्ट्रेक्साजोन का इंजेक्शन आप उसको IV ओडी डोज में 7 दिनों के लिए लगा सकते हैं। और उसके बाद एक जाइम भी आपको देना है। गैस बनती है तो गैस की भी दवाई देना है। जाइम उसको 15 दिनों के लिए देना है, 10 ml सुबह और शाम। एक साथ में जो दवाई दे सकते हैं मल्टी विटामिन मिनरल्स का, आप उसको दवाई दीजिए। मल्टी विटामिन मिनरल्स देने से उसके बॉडी में जो उसका जो बॉडी का जो इम्यून पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो डाउन हो रहा है, उसमें इंप्रूव आएगा। और वो क्या होगा, बीमारी से उसका जो लेम्फ नोड है, लेम्फ नोड का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। नॉर्मली इतना ट्रीटमेंट करने पे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गैस अधिक बनता है तो उसको गैस की दवा दीजिए, और इतना ही दवाई उसके लिए बेटर है। अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट आए तो आप यही ट्रीटमेंट आप उसको कंप्लीटली दीजिए और पेशेंट एक बार में ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए आप पेन किलर मेडिसिन उसको दे सकते हैं, जैसे ड्रोटावेरिन हो गया। ये जब उसको दर्द करे तो ही देना है, अन्यथा ये दवाई को नहीं देना है। इतना ट्रीटमेंट देने से पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और डिजीज का प्रिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, बेटर से आप समझ जाएंगे। थैंक यू।